विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक छोटा सा काव्य पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा एक लड़की है जो काले काले अक्षर नहीं पहचानती, अर्थात वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। काव्य बहुत ही सरल है और एक घटना पर आधारित है, लेकिन काव्य शुरू करने से पहले ये काव्य जिसका नायकत्व करता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, खास करके शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार को लेकर के इस काव्य में एक हल्का सा इशारा किया गया है। हालांकि देश में शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितना कि जीवन, और यहां गांव के अनपढ़ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व, खास करके गांव की अनपढ़ स्त्रियों का प्रतिनिधित्व चंपा नाम की लड़की करती। आजादी से पहले हमारे देश की वो परिस्थिति थी कि लड़कियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता था। लोगों की ऐसी मान्यता थी लोगों की कि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ही नहीं। हमें धन्यवाद करना चाहिए अंग्रेजी हुकूमत का कि जिसने यहां आकर के स्त्रियों की शिक्षा के लिए द्वार खोले, वरना हमारे यहां लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं जाया करती थी। लोगों की यह मान्यता थी कि लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है। और स्त्री शिक्षा को लेकर के गांधी जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी कि यदि आप एक लड़के को शिक्षा देते हैं, लड़के को शिक्षित करते हैं, तो केवल आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। लेकिन जब आप किसी एक लड़की को शिक्षा देते हैं तो आप पूरे परिवार और पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं स्त्री से परिवार बनता है और परिवार से समाज, समाज से देश और देश से राष्ट्र। एक पढ़ी लिखी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है, यह हम जानते हैं। और शायद यही कारण है कि इस काव्य में चंपा नाम की लड़की ऐसी अनपढ़ स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है, खास करके उन स्त्रियों का कि जिनके पति विवाह के पश्चात शहर में व्यवसाय के लिए, अर्थोपार्जन के लिए चले जाते हैं। जो शिक्षा के प्रति अनभिज्ञ हैं। हिंदी में कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब बिल्कुल निरक्षर होना। और यह परिस्थिति आज भी हमारे भारत देश में है। शिक्षा का प्रमाण आजादी के बाद भी हम समतुल नहीं कर पाए। आज भी देश की कम से कम 38 से 40% जो स्त्रियां हैं, या फिर यूं कहें कि शिक्षा का जो अनुपात है हमारे देश में, वो आज भी 50% है। हर 2 स्त्रियों में 1 स्त्री अनपढ़ है, निरक्षर है, ये सर्वे कहता है। स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और शिक्षा प्राप्त करके पुरुषों के कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए। हालांकि गांधी जी की ये इच्छा थी कि पूरा देश साक्षर हो, निरक्षरता दूर हो जाए, लेकिन गांधी जी का स्वप्न आज भी पूरा नहीं हो पाया है। हमारा देश पूरी तरह से आज भी साक्षर नहीं है। तो बात करेंगे हम इस काव्य की। काव्य में
ऐसी गांव की अनपढ़ लड़कियों के बारे में कहा गया है, चंपा को माध्यम बना करके, कि जो अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, जिनके पति विवाह के पश्चात अर्थोपार्जन के लिए बाहर चले जाते हैं, तो बाहर गए हुए पति को संदेश कैसे देना, उनकी आई हुई चिट्ठी को कैसे पढ़ना, ये सारी चीज, ये सब समस्याएं थी। इन समस्याओं से कवि हमको परिचित करवाता है। यहां चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, लेकिन उस समय की सारी जो ग्रामीण नारियां थी, अनपढ़ निरक्षर नारियां, उनका एक प्रतीक है, उनका एक प्रतिनिधित्व करती हुई लड़की है। हालांकि काव्य बिल्कुल कहानी की तरह है, अगर हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ते पढ़ते ही पूरे काव्य की घटना को समझ जाएंगे कि यहाँ कवि हमसे चंपा के बारे में बता रहा है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चीनने का मतलब होता है पहचानना। चंपा जो है काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है, क्योंकि वो निरक्षर है, क्योंकि वो शिक्षा के प्रति अनभिज्ञ है। अब कवि अपनी बात बताता है कि मैं जब पढ़ने लगता हूं तो वो आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है? कि इन काले चिन्हों में से कैसे ये सब स्वर निकला करते। आज आप ये सारी लिखी हुई चीजें आप पढ़ सकते हो क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं हुआ उसके लिए तो ये निशान होंगे। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता था चंपा को कि इन काले काले निशानों में से, चिन्हों में से स्वर कैसे निकलते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर के चरवाही करने जाती है। क्या करती है चंपा? चौपाए, चौपाया मतलब चार पैरों वाले पशु, उनको लेकर के चरवाही करने के लिए जाती है। चरवाही करने जाना मतलब गाय भैंसों को चराने के लिए जाना। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है। उधम मतलब मस्ती। कैसी मस्ती करती है? कभी कभी वो कलम छिपा देती है। जैसे तैसे कलम ढूंढ करके लाता हूं, पाता हूं कागज गायब, परेशान हो जाता हूं। मतलब चंपा जो है उधम करती। कैसा उधम करती है? कभी कलम छिपा देना, कभी कागज छुपा देना। चंपा कहती है कि तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, मतलब तुम लिखते ही रहते हो, क्या ये काम बहुत अच्छा है? ये सुनकर के मैं हंस देता हूं। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, मतलब मुसीबत के वक्त काम आएगा, पढ़ना अच्छा होता है। गांधी बाबा की इच्छा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा थी कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें, हमारा पूरा देश साक्षर हो जाए। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। वहां चंपा को पढ़ लिख करके कैरियर बनाने वाली बात नहीं समझा सकते, जो घटना घटती है उसको ही समझा सकते हैं। कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा यानी शादी होगी, तुम गोने जाओगी, ससुराल जाओगी, कुछ दिन बालम यानी पति साथ में रह करके चला जाएगा जब कलकत्ता अर्थोपार्जन के लिए। उस समय पे शहर मुंबई कलकत्ता यही हुआ करते थे। बड़ी दूर है वो कलकत्ता, कैसे उससे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि ने क्यों कहा कि चंपा पढ़ लो? क्योंकि कल तुम्हारी शादी होगी, तुम ससुराल जाओगी, पति तुम्हारा जब काम करने के लिए जाएगा, जब वो तुमको चिट्ठी लिखेगा तो कैसे पढ़ोगी और कैसे उसको चिट्ठी लिखोगी? अब चंपा ने इसका उपाय निकाला। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, हाय राम तुम पढ़ लिख करके इतने झूठे हो, अगर ऐसा है तो मैं शादी नहीं करूंगी। शिक्षा की अनभिज्ञता।
अगर ऐसा है तो मैं शादी नहीं करूंगी, ब्याह कभी नहीं करूंगी, और अगर ब्याह हो भी गया तो मैं अपने पति को अपने साथ में रखूंगी, कलकत्ता जाने ही नहीं दूंगी। और अगर कलकत्ता पति और पत्नी को दूर करने के लिए ही बना है तो ऐसे कलकत्ते पर बजर गिरे। बजर का मतलब समझते हैं? वज्र, नष्ट हो जाए कलकत्ता। अर्थात यहां चंपा पढ़ाई के प्रति जो अनभिज्ञ है, शिक्षा के प्रति जो अनभिज्ञ है, वो समस्या है देश की, जहां आज भी कई स्त्रियां पढ़ाई को लेकर के अनभिज्ञता प्रकट करती हैं, जागृत नहीं हैं। इसीलिए यहाँ स्त्री शिक्षा पर इस काव्य के अंतर्गत जोर दिया है। आने वाले दिनों में स्त्री सशक्तिकरण पखवाड़ियों आने वाला है, जिसकी उजवनी जोर शोर से होती है। यहाँ देखिए वैकल्पिक प्रश्न के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी है, आप लोग देख जाइएगा ढूंढ करके भी, और एक एक वाक्य प्रश्न है उनको जिनको आपको लिखना है भावार्थ के साथ में। तो एक बार काव्य को और पढ़ना, समझना। बहुत ही सरल और सिंपल सा काव्य है कि जहाँ स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। तो आप लोग काव्य पढ़ेंगे, भावार्थ लिखेंगे और वैकल्पिक प्रश्न और एक एक वाक्य प्रश्न अपने चौपड़े में लिख लेंगे।